जितने भी बाबा सारे सबको लाइन में लगाया जाए। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि तो उसके पति का जवाब था कि साहब प्रभु हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। तो साहब फिर मैंने कहा कि इधर से कि साले प्रभु के चक्कर में मत रहे, तेरी वाइफ और तेरा बच्चा खत्म हो गया है। ये बगल में जो पत्नी बैठी है ये बाबा की पत्नी नहीं है। ये सबसे पहले तो यही लोग जानना चाहते हैं आखिरकार बाबा हैं कौन। अंधविश्वास फैलाया कि मैं जीवित कर दूंगा, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो लड़की की लाश सड़ गई, सड़ने के बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है कुछ। साहब ये डाटा तो गलत है, डाटा यूँ गलत है साहब कि जहाँ से लाशें उठ रही थी वहाँ भी हम थे, तो वहाँ से ये 200 लाशें तो सिकंदरा को भेजी गई। कार्यकर्ताओं के प्रति होना चाहिए, जो उनका चेन सिस्टम है, जो एक बेवकूफ़ बनता है फिर दूसरे को बनाता है फिर तीसरे को बनाता है। ये कहीं व्यापार है साहब। सिस्टम वो उस हिसाब से बना रखा है इनने अंधविश्वास वाला कि आदमी को फंसाने के चक्कर में जैसे फंस जाता है तो फिर फंसता चला जाता है। यूपी का एक जिला है हाथरस। अभी 2 जुलाई की एक घटना घटित होती है जिसमें बहुत सारे लोग भगदड़ से मर जाते हैं। उसके बाद उसमें तमाम घायल भी होते हैं और अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक दौरा होता है, उसमें मुआवजा देने की वो बात करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, क्या इन बाबाओं की जो हकीकत है वो हम जानने के लिए सिकंदराबाद पहुंचे हैं, जो कि हाथरस जिले में पड़ता है। और कुछ ही चंद कदम की दूरी पर यहाँ से जो गांव है फुलरई, वहीं पर ये जो सत्संग का कार्यक्रम है वहाँ पर चल रहा था। तो फिलहाल देखिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार उस बाबा का कितना इधर जो प्रसिद्धि है जिसके कारण इतनी जबरदस्त जो भीड़ है उमड़ करके वहां पर पहुंची हुई थी। आइए थोड़ा सा इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। पहले तो यही लोग जानना चाहते हैं आखिरकार बाबा हैं कौन। बाबा साहब एक कोई बाबा नहीं है, केवल अंधविश्वास फैलाने वाली एक संस्था है, जो व्यापार है इनका, जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं और ठग करके उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और उन्हें अपने जाल में फंसा जाता है और जाल में फंसा कर इन बेगुनाहों की हत्या करा दी जाती है। उन्हीं में से ये बाबा है जो बाबा। इनके बाबा के बारे में बताइए। लोग कहते हैं कि ये कहते थे कि हमारा सीधे कनेक्शन उधर ऊपर से है और थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि जो ये पानी पिलाते हैं लोग कहते हैं कि पानी जो पिलाते हैं उससे कहें कि लोग अमर हो जाते हैं। ये भी बात सुनने को मिला है। सब झूठ है, सिर्फ महिलाओं को फंसाया जाता है इस जाल में और फिर उन महिलाओं को बहला फुसला करके उनसे चंदा लिया जाता है, जो कि हमारे ही आसपास गांव से जो है काफ़ी लोगों से चंदा के रूप में एक लंबी धनराशि एकत्रित की गई है। और उस धनराशि में काफ़ी लोगों के नाम है, जो कि बराबर गांव से ही करीब गेहूं और आटे के रूप में एकत्रित किया गया है, जो एक ग्रुप है जो व्यापार करने का ग्रुप है। और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से बताइए कैसे फिर वो नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद फिर ये जो प्रवचन का काम स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर अपने जो अंधविश्वास में सबको जकड़ लेते हैं। ये पटियाल ही है, हमारे यहाँ से कासन से थोड़े आगे, वहाँ के रहने वाले एक पुलिस विभाग में एक सिपाही पद पर तैनात थे। सिपाही पद पर तैनात होने के बाद में इन्होंने जो है वहाँ पर एक लड़की से छेड़खानी की, उससे रिटायर पुलिस से निकाल दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए। बर्खास्त करने के बाद में फिर इन्होंने आकर के अपनी भतीजी, मरी हुई भतीजी को 4-5 दिन उसमें रखा, डेड बॉडी को अंधविश्वास फैलाया कि मैं जीवित कर दूंगा, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो लड़की की लाश सड़ गई, सड़ने के बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है उसको, एक मुकदमा और लिखा गया लड़की को मतलब अंधविश्वास फैलाने का। उसके बाद में फिर ये बाबा थोड़े सुर्खियों में आने लगे। इन्हें ग्रुप बनाया, ग्रुप में फिर ऐसे ही करके ये बाबा बन गए। बाबा बनने के बाद में 2 तारीख को हमारे सिकंदराबाद में एक प्रोग्राम रखा, जिसमें भारत सरकार के कुछ पदाधिकारियों से डीएम साहब से 80,000 से लोगों की परमिशन ली गई और 3 लाख लोग एकत्र किए गए। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं ले रहे थे, अपने पर्सनल सिक्योरिटी बता रहे थे कि हमारे पर्सनल सिक्योरिटी है, सेवाकार है। जो सेवाकारों ने बाद में डेड बॉडियों के पास मदद करने को लोग जा रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया। उनका मकसद था कि इन बॉडियों को फेंकवा दिया जाए। अच्छा, उनके जो सेवादार थे फिर गांव के जो आसपास के गांव के लोग जो थे वो मदद के लिए भागे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो हज़ारों बॉडी के हिसाब से पड़ी है, हज़ारों प्रताड़ित लोग पड़े, पीड़ित हैं, जिनके हाथ पे टूटे हुए हैं, जिनकी जान चली गई हैं। फिर जब गांव के आसपास के लोग टूटे तब उन्होंने ये जानकारी होने दी कि यहाँ पर तो काफ़ी लोग मर गए हैं, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो साहब ये यहाँ से बराबर से जो है टेम्पू भर के, टेम्पू, DCM और एम्बुलेंस हैं। फिर प्रशासन का जो काम था प्रशासन ने किया। साहब करीब 200 लाशें सिकंदराबाद अस्पताल में रखी हुई थी और कुछ लाशें पिलुआ, कुछ हाथरस, कासगंज, एटा, इन हसाइन, इन CSC चिकित्सालयों में पहुँचाई गई।
लेकिन आप ग्राउंड स्तर पे गए थे, वहां से आपने बताया कि मतलब 200 लाशें तो यहीं सिकंदरा राव में थी और अगल बगल के जो तमाम जिले हैं उन जिलों में भी, जो उनके अस्पतालों में भी लगभग लाशें थी। लेकिन जो डाटा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 122 लोगों की मृत्यु हुई है। साहब ये डाटा तो गलत है। डाटा यूँ गलत है साहब कि जहाँ से लाशें उठ रही थी वहाँ भी हम थे, तो वहाँ से ये 200 लाशें तो सिकंदरा को भेजी गई, 150 के लगभग जो है, और 1000 भेजी गई, पिलुआ भेजी गई, एटा भेजी गई, कासगंज भेजी गई, अलीगढ़ भेजी गई और आगरा भेजी गई। तो ये डाटा कम है बताया जा रहा है। हत्या अधिक लोगों की हुई है और उसमें जो है फिर क्षेत्र के लोगों ने, जो समझदार व्यक्ति थे, जो इस बेवकूफ़ी से बाहर थे, उन्हें मदद की, तब फिर उसकी मदद से जो है फिर थोड़ा। चलिए, भाई साहब ने कहा कि ये जो प्रवचन है एक प्रकार की बेवकूफ़ी है, कहीं ना कहीं ये एक अंधविश्वास है। और जैसे कि अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस प्रकार के जो प्रपंच है बंद होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह के बाबाओं पर एक सरकार कठिन कार्रवाई, महत्वपूर्ण कार्रवाई करे और उनके ये आडंबर ढोंग खत्म कर दिए जाएं, जिससे कि आज के आने वाले समय में कोई भी इस तरह की अनहोनी घटना न हो। और जिन बच्चों की जान गई है बेगुनाह की, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास वीडियो है, मैंने देखा है कि वहाँ पर 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों की हत्याएं बहुत थी, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और साहब बेहाल था। देखने में ये लग रहा था कि साहब बहुत बुरा हाल था उस समय के। अगर सीन ध्यान आता है तो ऐसा लगता है परमात्मा ऐसा कभी न करे, लेकिन इनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इन बाबाओं को, इन ढोंगियों ने जो देश के अंदर अंधविश्वास फैलाया है, और इसके साथ साथ इनके कार्यकर्ताओं के प्रति भी होना चाहिए, जो इनका चेन सिस्टम है, जो एक बेवकूफ़ बनता है फिर दूसरे को बनाता है फिर तीसरे को बनाता है। ये व्यापार है साहब, जो इधर से एक को बेवकूफ़ बनाया फिर दूसरे को बनाया फिर तीसरे को बनाया। इस पूरे घटना का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या इसके पूरे घटनाक्रम के पीछे बाबा का हाथ मानते हैं आप? इस घटना का साहब पूरा जिम्मेदार बाबा और बाबा के कार्यकर्ता हैं। इन सबको कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी इनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब जो है सलाखों के पीछे होने चाहिए। अभी जो तमाम आप भी हॉस्पिटल गए थे, लोगों की हेल्प करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर आप लोगों से बात किए तो क्या मतलब कुछ रिएक्शन देखने को मिला? रिएक्शन तो साहब अंधविश्वास इतना हावी था कि हम मदद के रूप में पहुँचे। हमारे साथ के काफ़ी साथी थे, जिसमें हमारे साथ प्रधान जी थे ग्राम पंचायत नगला जलाल से, डॉक्टर ओमवीर सिंह जी थे, यशपाल सिंह भाई थे। तो हम सब ने एक मदद करने का मन बनाया कि मदद करेंगे, जो जिंदा हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। जामे की प्रधान जी की गाड़ी से कुछ जो परेशान लोग थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो हमने साहब एक महिला से फ़ोन कर कहा कि आपके परिवार को फ़ोन कर दें कि आपके परिवार में जो है आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। बच्चा 3 साल का था और उस महिला का नाम सुधा था। वो बता रही थी कि मैं कासगंज की रहने वाली हूँ, कासगंज का हूँ, नौरथा गाँव है। तो साहब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा साहब आपके परिवार में आपकी वाइफ जो है यहाँ सत्संग में आई थी और हादसे में गंभीर रूप से घायल है। तो उसके पति का जवाब था कि साहब प्रभु हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। तो साहब फिर मैंने कहा कि इधर से कि साले प्रभु के चक्कर में मत रहे, तेरी वाइफ और तेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, उसे आके संभाल ले। तो साहब और वहाँ पर जो सेवादार थे वो ये कह रहे थे कि प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी है। फिर उन सेवादारों के परिवार से डेड बॉडी आ रही थी, तब फिर वो चिल्ला रहे थे कि साहब ये तो गलत हुआ, गलत हुआ। तो जिसके साथ हुआ है वो समझता है गलत है और जिसके साथ नहीं हुआ वो फालतू की बात बनाता फिर रहा है। तो ये गलत आगे ना हो इस तरह, इसके लिए सरकार इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन्हें सलाखों के पीछे भेजे, जो कि आगे वाले समय में किसी भोले वाली चिंता की जान न जाए। चलिए, नारायण साकार हरि नाम है पहले, अब तो किस बाबा के नाम से अब जाने जाते हैं? भोले बाबा के नाम से बाबा, अब भोले बाबा के नाम से जाने जो कि ये एक फालतू की झूठी अफवाह है, ढोंग है, आडंबर है और इस तरह से कोई ढोंगी बाबा न हो, इसके लिए सरकार जो है एक जिम्मेदार कदम उठाए। चलिए देखिए, ये जो बाबा हैं सूट बूट में रहते हैं और वाइट कलर का कभी कभी कपड़ा जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं और जो बगल में पत्नी बैठी है और हाँ, इसकी बात बोलूँगा। ये बगल में जो पत्नी बैठी है ये बाबा की पत्नी नहीं है, ये बाबा की मामी है जो भागकर बाबा इसे लाया है और इसके अंदर बाबा का कोई गुण नहीं है। बाबा जैसी कोई इसके अंदर खूबी नहीं है। बाबा जैसे तो इसका आडम ढोंग कपड़े भी नहीं पहनता। ये केवल एक ढोंगी, पाखंडी और व्यापार के बिजनेस के मकसद से बाबा है। केवल इसका मकसद व्यापार है, पैसा इकट्ठा करना है, भोले लोगों को बहकाना है और इस तरह के पाखंडियों को सरकार जेल में डाले और इनके कार्यकर्ता नहीं, इनका सिस्टम जो है इसको तोड़े। और ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि जो उनके बगल में वो बैठी है वो उनकी पत्नी है? पत्नी नहीं, मामी है। मामी इनके ये सेवादार बताते हैं साहब कि ये मामी है और ये उनकी पत्नी नहीं है।
और ये मामी से शादी कर रखी है इन्होंने। अच्छा। इन्होंने जो अपनी जो मामी है उनसे स्वयं शादी कर रखी है। तो ये काहे के बाबा हैं? अब बाबा किस बात के? बाबा कोई माई से शादी करेगा है? और कुल मिला के भारत मुक्त, हमारा जो भारत मुक्त है, तो ये अंधविश्वास में क्यों पड़े? जितने भी बाबा सारे सबको लाइन में लगाया जाए। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जितने भी बाबा हैं सबको लाइन में लगा के एक तरफ कर दिया जाए। अंधविश्वास खत्म है। भारत मुक्त है। आस्था होनी चाहिए और आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये सब व्यापार खत्म करना चाहिए। आस्था है तो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, लेकिन अंधविश्वास के साथ कोई साथ नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। आस्था अपनी जगह है। आस्था आप घर बैठ के पूजा कर सकते हैं और जिसे मानते हैं उसे दिल से मानना चाहिए। ये पूजा तो इसलिए लोग करते हैं आदमी की थोड़ा मन की शांति हो जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो बाबा हैं, ये तो अशांति फैलाने वाली पूजा है। ये पूजा नहीं है। ये पूजा के नाम पे लोगों के साथ छल है, कपट है, धोखा है। नहीं, हम यहाँ आने की बात नहीं करें, हम करें घर पे बैठ के थोड़ा सा अपने मन को शांत रखा जाए। लेकिन ये जो इधर आप अपने इष्ट को मान सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आडंबरों के चक्कर में भीड़ में न जाएं, अपने घर रहें, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचें। भाइयों, मेरा कहना यही है कि किसी तरह से आप बच जाएं इन पखंडियों के चक्कर से। चलिए, देखिए ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखिए सभी लोगों का यही कहना है कि जो ये आडंबर है इससे कहीं ना कहीं दूरी बना करके रखना चाहिए और इन बाबाओं से तो दूर ही रहना चाहिए जिस प्रकार के आडंबर फैला रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो जितनी पूरी लाशें गई, इसका हत्यारा सिर्फ एक आदमी है, वो है भोले बाबा। सभी लोगों का यही कहना है, क्योंकि जब किसी भी कार्यक्रम की आप जिम्मेदारी लेते हैं तो जो वहाँ पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं सीधा जो है कि आपके ऊपर ही ब्लेम जाएगा। क्यों भाई साहब? भोले बाबा नहीं कहेंगे सबसे, इसे कहेंगे सूरजपाल सिंह हत्यारा। ये भोले बाबा नहीं है, ये सूरजपाल सिंह हत्यारा एक आदमी है। इसे भोले बाबा से ना जोड़े। ये इस पूरी घटना का जिम्मेदार एक सूरजपाल सिंह हत्यारा है। बस साहब, ये भोले बाबा ना कहें, से है सूरजपाल हत्यारा, इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है साहब। चलिए, कुछ और कहेंगे जाते जाते हैं? बस हमारा यही कहना है कि इतना जो पाखंडवाद है बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बाबा है जल्द से जल्द जेल जाना चाहिए और इसके जो जितने कार्यकर्ता हैं, सेवाकार हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कि इसकी अपनी एक पुलिस भी थी। हाँ, अपनी जो पुलिस है वो सेवाकार हैं, कार्यकर्ता हैं, जो इनके जो पैसा उगाही करते हैं, चंदा के रूप में जो इकट्ठा करते हैं, इन सबको एक लिहाज से जेल में डाल जाना चाहिए। और इन्हें पर सख्त एक आश्रम आपने वेब सीरीज देखा है? आश्रम नहीं हमने देखा है, लेकिन वो थोड़ा कुछ वैसे ही नहीं, मतलब एकदम पूरा सिस्टम है इनका, खुद का जो है कि अपना बॉडीगार्ड है, खुद के अपने पर्सनल वो सब इनका सब पर्सनल साथ चलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड फोर्स अलग है इनका, सब अपना सिस्टम वो उस हिसाब से बना रखा है इनने अंधविश्वास वाला कि आदमी को फंसाने के चक्कर में जैसे फंस जाता है तो फिर फंसता चला जाता है। जैसे दंदल में जो घुस गया तो घुसता चला जाएगा। बस वही इनका हिसाब है कि जो भी आ रहा है उससे चंदा लेना, पैसा इकट्ठा करना और फिर बाद में उसको अंधविश्वास में कहीं ना कहीं कांस्टेबल की नौकरी करते, कांस्टेबल की नौकरी के बाद जैसा भाई साहब ने कहा कि उसके बाद फिर एक अपने भतीजी को ही फिर कैसे मार देता है, फिर उसके बाद उनके ऊपर FIR होता है, फिर उसके बाद उसका नाम सूरजपाल है, लेकिन उसके बाद तमाम नाम उसके परिवर्तन होते हैं, नारायण साकार हरि, फिर उसके बाद भोले बाबा का उपनाम लेकर के प्रवचन करता रहा, फिर उसके बाद तमाम अंधविश्वास फैलाता रहा। और अगल बगल के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ से कि जो उसको सुनने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लगभग 50,000 का परमिशन बताया जा रहा है कि मांगा गया था, लेकिन लगभग 3.5 से 4 लाख लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। फिर उसके बाद जो पैरों की एक रज लेने के लिए इसके लोग एक तरफ भागे। उसने कहा कि पैरों की रज जो रज है वो लेकर के जाइएगा और पानी है वो लेकर के जाइएगा, पी करके जाइएगा। इन्हीं बातों के लिए फिर जब वो यहाँ से निकलता है गाड़ी से, तो उसके बाद फिर पीछे जो उसके जो तमाम समर्थक हैं वो पीछे दौड़ते हैं। उसी भगदड़ में जो इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल अगल बगल के तमाम जो ज़िले हैं, पूरी तरह के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पूरी तरह जो है एकदम खचाखच भरा हुआ है और रोती बिलखती जो परिजन है वो देखने को यहाँ पर मिले हैं। चले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और आपको दिखाते रहेंगे हाथरस जिले के सिकंदरा राव के बगल में जो एक गांव है फुलराई, वहीं से जो है कि फिर हम लोग अभी तमाम रिपोर्टिंग करते रहेंगे और आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।